हाँ, ये आपके लिए नो कॉन्टैक्ट गाइडेंस लेके आया हूँ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मैं देखूँगा पोटेंशियल क्या है, प्रॉब्लम क्या है एंड किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए क्या साइन दे रहे हैं माँ काली। इस टाइम पे क्या साइन आपको दे रहे हैं। जो व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हो। मेरे जो व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हो। ओके, द टावर। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आपको माँ काली, आप देख ही पा रहे हो, बता रहे हैं कि पोटेंशियल अनलिमिटेड है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन के लाइफ में अब एक मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और ये टावर मतलब क्या है कि अब इनको ना आपका वैल्यू समझ में आ रहा है। लाइक आपको ये कितना बुरी तरीके से ट्रीट किया है, इनको जिंदगी वैसे ही बुरी तरीके से ट्रीट करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द टावर मीन्स के यहाँ पे इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है। और मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कनेक्शंस ऐसे बने थे जो एक प्रॉपर फाउंडेशंस के बेस में नहीं बने थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही उस कनेक्शंस के बारे में डरते गए, आप उस कनेक्शंस को सपोर्ट करते गए एंड अचानक वन फाइन डे ये पर्सन छोड़ के चले गए थे। वन फाइन डे आपको पता चला है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, या फिर आपको पता चला है कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है द टावर मीन्स काली माँ इनको सबक सिखा रहे हैं। ये हो सकता है कि ये अपने लेसन लर्न करे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके कार्मिक पर्सन थे और इनके साथ आप बहुत कोशिश की, एडजस्ट करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आपने इनको सॉरी भी बोले, सॉर्ट आउट करने के लिए भी बोले, बट फिर भी ये बात नहीं सुने और ये गलती करते गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये डर रहे हैं, अब ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रहे हैं जिनके बारे में इनको पहले से पता नहीं था। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो रहे हैं इनके लाइफ में और इनको बार बार यही समझ में आ रहा है कि ये आपके साथ गलत किया है, ये आपके साथ अन्याय किया है। शायद इनको आपके पास वापस आना है। तो अवेकनिंग, सो डेफिनेटली इस टाइम पे शायद आप यही बात उनको कहना चाहते थे कि आपको आपको मेरे पास आना है, या फिर आप यूनिवर्स से मांग रहे थे कि अगर ये सच में आपके लिए बने हैं तो ये आपके लाइफ में आए। मुझे ऐसा लगता है कि अब अनएक्सपेक्टेडली कुछ चांसेस बन रहा है नो कांटेक्ट खत्म होने का। और अब शायद ये जो पूरे सिचुएशंस है ये शायद आपके हाथ में भी नहीं है। लाइक इस टाइम पे काली माँ आपको कह रहे हैं कि लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। लाइक जो होना है उसको होने दो, क्योंकि अब ये इस सिचुएशंस को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि माँ के हाथ में ये चले गए। ये जो भी अन्याय किए थे, जो भी इनजस्टिस किए थे, अब ये सारे जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। लाइक इनको करना है, इनको सारे कार्मिक बैगेजेस को हटा के आपको रेस्पेक्ट देना है, आपकी लाइफ में लौटना है, आपको सम्मान के साथ एक्सेप्ट करना है। लेट्स सी कि इस टाइम पे ये तो हो रहा है, ये तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, बट इस टाइम पे कौन से प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं, क्यों नो कांटेक्ट इतना जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, क्यों, प्रॉब्लम क्या है, नो कांटेक्ट। 9 ऑफ wands। नाउ यहाँ पे साफ बात है, ईगो फाइट। लाइक ये जो टावर है ना, इस पर्सन के घमंड को तोड़ रहे काली माँ। इस पर्सन को इस पर्सन को बार बार काली माँ समझा रहा है कि आपके अहंकार ही आपके जो नाश का कारण है। सो द 9 ऑफ wands मीन्स कि ये झुकना नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ये एक दरार क्रिएट कर रहे हैं, ये एडजस्ट नहीं भी कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे खुद की गलतियों को। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पता है कि ये जो भी किए हैं, जो भी बात बोले हैं, इनको सॉरी बोलना है, या फिर इनके फैमिली जो भी कर्तव्य किए हैं उनके लिए इनको सॉरी बोलना है।
बट ये कुछ नहीं कह रहे। द नाइन ऑफ वॉन्ड्स का ऑल्सो एक पार्ट है, लाइक ये इतना जल्दी हार नहीं मान रहे, ये अपने गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे, लाइक इनको सरेंडर करना है बट ये नहीं कर पा रहे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो से कि अब ये अभी भी ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कर रहा है सही कर रहा है, सो बट इनको पता नहीं है कि यूनिवर्स से बच के कोई नहीं निकल सकता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये आपको ब्लॉक किया है और ब्लॉक करके इनको ऐसा लग रहा है कि सारे समस्या का हल इनको मिल जाएगा, आसानी से इनको छुटकारा मिल जाएगा, बट ये कार्मिक बंधन है। और नाइन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि जब तक ना ये अपने गलतियों को स्वीकार कर रहे, जब तक ना ये काइंड ऑफ अपने अपने ग्राउंडेड पोजीशंस पे आ रहे हैं, या फिर जब तक ना ये एक्सेप्ट कर रहे हैं डिवाइन इंटरवेंशंस को, तब तक इनका लाइफ सेम रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सेम डिट्टो स्टबर्न होके बैठे हैं, और इस पर्सन को अगर आप कोई हेल्प करने के लिए भी जाओगे तो वो आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं। सो द काली माँ जब आ रहे, इसका मतलब है कि आपको डरना नहीं है, आपको अपना धर्म को पालन करना है, आपको अपना कर्म को पालन करना है, क्योंकि माँ आपको अश्योरिटी दे रहे हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा। बट द नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इस पर्सन के घमंड, इस पर्सन के लास्ट, इस पर्सन के जो स्टेटस सिंबल है, यही उनको एक विलेन ओके बना दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन मन ही मन आपको जज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपकी फैमिली को, लाइक जहाँ पे इनको आपके साथ बैठ के चीज़ों को सॉल्व करना है उस जगह पे ये तू मैं कर रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहते, ये काइंड ऑफ जहाँ पे इनको आपके साथ मिलके स्टैंड लेना है वो इंडिविजुअली जा रहा है, लाइक इनको कह रहा ये अभी तक मतलब इतना जल्दी ये कमिटेड नहीं होना चाहते, इतना जल्दी ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। इनको ऐसा है कि फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है बट मुझे सीरियस नहीं होना है, कहना वैसा थिंक। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक अलग लेवल का चैलेंज रहता है, रिलेशनशिप उतना आसान नहीं होता है, हनीमून फेज एक पार्ट होता है, बट उसके साथ एडजस्टमेंट कंपैटिबिलिटी भी एक इशू है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ आपका अभी भी कुछ कंपैटिबिलिटी इशू है इस टाइम पे। लेट्स सी कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्या है इस सिचुएशंस का सलाह, या फिर माँ क्या कह रहे हैं इस सिचुएशंस पे, क्या पॉसिबल है। क्रोन ऑफ शोर्ड्स, लाइक जितना हो सके आप इमोशनली डिटैच रहिए, और डिटैच्ड आपको क्यों रहना है, क्योंकि आपको पूरा सच दिखना है ना। यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं कि सच्चाई आपको हमेशा से ही आपके सामने था, आपके इंट्यूशंस हमेशा ही आपको कुछ ऐसे बोले थे, बट कहीं ना कहीं आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, खुद को एक ऐसे सेफ डिस्टेंस पे लेके जाना है इस नेगेटिव पर्सन से, और आपको पूरा सच देखना है कि वाकई में ये क्या कर रहे थे, वाकई में ये क्या किए, क्या सिर्फ आप ही का इनपुट रहा है, या फिर इन्होंने भी कुछ आपको वादा किया, इन्होंने भी कुछ काइंड ऑफ एफर्ट्स दिए। जब आप थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाओगे ना इस सिचुएशंस में, तब आपको पता चलेगा कि आप अपना कर्म सही किए हो, रेदर इस पर्सन ने अपना कर्म नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन से एक सेफ डिस्टेंस आपको रखना है, और कहीं ना कहीं अगर आपका मन ऐसा कहता है कि इस पर्सन के साथ रीच आउट करना चाहिए, या फिर इस पर्सन को काइंड ऑफ बात करके चीज़ों को सॉल्व करनी चाहिए, नो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाइक मुझे इस टाइम पे जो मैसेजेस मिल रहा है माँ से वो है कि प्लीज़ आप समझो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये नो कांटेक्ट पर्सन जो है ये आपके पास अनएक्सपेक्टेडली वापस आएंगे और ये आपके साथ बात करेंगे, बट आप इनको पुश मत करो, आप इनके साथ जुड़ के अभी ना रहो। लाइक जितना ज़्यादा आप इनसे अलग रहोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा ये आपके ऊपर दिलचस्पी दिखाएंगे। लॉजिकली ये पर्सन तो करेक्ट है इनके अनुसार, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक नर्चरिंग साइड भी है। ये पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे,
ये पर्सन अपनी गलतियों को मानेंगे, ये पर्सन अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे बात बनेगा। बट अभी के लिए ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इस पर्सन को अपने गलतियों को समझने दो, अब इस पर्सन को अपने तरीके से खुद को एक्सेप्ट करने दो, ये पर्सन ऑटोमेटिकली आएंगे। नाउ मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड पुल करूँगा एंड मैं कार्ड पुल करके देखूँगा कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स इस कनेक्शंस को लेके। इस नो कांटेक्ट कनेक्शंस के लिए आपका मैसेज क्या होगा यूनिवर्स? सिंपल, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। लाइक इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है, मतलब आपको ऐसा फील करवाना है खुद को कि आपके हाथ में ये नहीं है। आपको ऑनेस्टली देखना है कि क्या हुआ था, किसका गलती था। सेफ आपके लिए होगा कि अगर आप अपने टाइम वेस्ट ना करके, अगर कोई इमोशनल एंटैंगलमेंट के अंदर ना घुस के, अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो और एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ करते हो कि नहीं, मैं जितना हो सके मैंने किया, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसे चलते हो तो यहाँ पे ज़रूर एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि द टावर मीन्स कि शायद आप इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे कि आपको ऐसा लगने लगा था कि आप इस पर्सन के बिना अधूरे हैं, या फिर ये पर्सन ही आपको एक ऐसे वीक पर्सन में बदल दिए थे। नाउ अब आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, अपना डिसीजंस खुद लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है एंड डेफिनेटली ऑनेस्टली इस सिचुएशन से एक बाउंड्री ड्रॉ करनी है। लाइक आपको इस पर्सन से अभी कुछ बोलना नहीं है, कुछ इस पर्सन को तुरंत डिसीजंस नहीं लेना है। आपको ये पर्सन जो इशारा करे उसी के अनुसार चलना है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है यू डू नॉट नीड टू टेक्स्ट अ मैसेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर उस पर्सन से आपको टेक्स्ट मिलता है तो आप ब्रेवली डील कीजिए, डरिए मत। और काइंड ऑफ जहाँ पे आपको लग रहा है कि आत्मसम्मान ने हर्ट किए है, लाइक आपके आत्मसम्मान को हर्ट किए ये पर्सन, तो जब तक मैं ये पर्सन सॉरी बोल रही हूँ तब तक आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो काइंड ऑफ अपने रिस्पेक्ट के लिए लड़े और ऑनेस्ट रहे, ब्रेव रहे। सिचुएशंस जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा नहीं होगा। किंग ऑफ शोर्ड्स का मतलब है अगर आप लॉजिकल एंड सेंसिबल बनेंगे, मैच्योर बनेंगे, तो ये सिचुएशंस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लाइक नो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। अब ये रहा गाइडेंस। अब मुझे ऐसे कमेंट मिलता है कि कब होगा दादा ना, ये जो कब वाला बात है ना, ये जो भी बोल दो ये यूनिवर्स के हाथ में है, द टावर। इसीलिए ये रिलेशनशिप को इस पर्टिकुलर मोमेंट में कोई प्रेडिक्शंस काम नहीं करेगा। हर एक का एक अलग अलग साइकिल है। ये इंटरपर्सनल साइकिल, लाइक आपके अंदर एक साइकिल है और आपके फिजिकल वर्ल्ड में एक साइकिल है, और सबको दो साइकिल के साथ अलाइन रहना है। लाइक आप अंदर जो फील कर रहे हो, जिस तरीके से फील कर रहे हो, आपके बाहर का जो एनवायरनमेंट है सेम तरीके से ही आपको चलना है। आप अंदर कुछ और बाहर कुछ और ऐसे चलोगे तो ये आप ही कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस नो कांटेक्ट सिचुएशंस में कोई प्रेडिक्ट करना एकदम गलत होता है, या फिर तुक्का आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे साफ यही है कि आप अपने माइंड से पूछो, आप इस सिचुएशंस को देखो, ऑटोमेटिकली आपका एक सेंस बनता है, क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये ऐसे ही है, ऐसे ही करता है। तो अगर उस सेंस से आप कुछ पता कर पा रहे हो कि हाँ मुझे इस पर्सन को अवॉइड करना है या फिर अभी नहीं कुछ वक्त देना है, काइंड ऑफ ऐसे सेंस अगर आपका आ रहा है तो प्लीज़ आप उस सेंस को विश्वास करें, क्योंकि इस टाइम पे जो गाइडेंस मिल रहा है, जितना हो सके इस पर्सन से दूर रहे, जितना हो सके सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करें, जितना हो सके स्ट्रॉन्ग बने। ओके, लाइक आपको इस पर्सन के करीब नहीं जाना है, रैदर आपको पहले स्ट्रॉन्ग बनना है। ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपके करीब आएंगे। नाउ ये कब होगा ये आपको मत पूछना है, रैदर आप सोचिए कि जब सही टाइम आएगा तब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और अपना सिलेबस क्या है? स्ट्रॉन्ग बनाना खुद को। दैट्स इट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। बी ब्रेव एंड बी ऑनेस्ट, एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके
माँ काली टेरोटनी पर बोल के, एंड आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।